जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम 3 शेयर पर बात करने वाले हैं। पहला शेयर जिसने अपने रिजल्ट दिखाए, बहुत बड़ी कंपनी, इसके Q3 के नंबर देखेंगे और क्या नंबर मार्केट में किस तरह इशारा कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा शेयर डिफेंस का शेयर है दोस्तों। डिफेंस के शेयर में OFS से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, ऑफर फॉर सेल की। और वहीं पर जो तीसरा शेयर है, इतना छोटा शेयर, पी भी बहुत हाई, लेकिन सडनली प्रमोटर्स के पास से और पब्लिक के पास से माल बिका और 70% के करीब करीब माल FI के पास आया। और आज खबर आ रही है अभी अभी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इनको बहुत बड़ा लैंड पार्सल दिया है। काहे के लिए? तो 3 व्हीलर ईवी ट्रक बसेस के लिए, जबकि वो काम किसी और सेगमेंट में करती है। सेल्स जीरो है, सब कुछ है ना। बहुत छोटी कंपनी, 326 करोड़ की कंपनी है वो। तो वहां पर देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ, कंपनी को क्या ऐसा गवर्नमेंट को दिख रहा है या चीजें FI को दिख रही है कि जो इतनी बड़ी होल्डिंग उन्होंने सडनली बाय करी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर जो पहली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स पड़ रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, फिर भी इन्होंने अपने नंबर दिखाए, तो इसका जो भी इम्पैक्ट होगा या होना चाहिए वो हमको सोमवार को मार्केट में दिखेगा। तो चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं। ये है अभी का दिसंबर का, ये एक क्वार्टर पहले, ये एक साल पहले दिसंबर, रुपीज़ इन करोड़ में है। ये रही टोटल इनकम। तो अब इसको थोड़ा और जूम करके पढ़ते हैं, टोटल इनकम कितनी है। बहुत बड़ा मार्केट का अपने आप में एक अहमियत रखने वाला शेयर। 15,996 करोड़ का रेवेन्यू अभी दिसंबर में, एक क्वार्टर पहले 14,478 करोड़ और एक साल पहले 13,605 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इनकम बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीधे खर्चे। खर्चे बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। अभी 15,001 करोड़, 13,574 करोड़ और एक साल पहले 12,656 करोड़। क्वार्टरली अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि खर्चे बढ़ेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि खर्चे फ्लैट रहेंगे, क्योंकि महंगाई आप जान रहे हैं कि क्या चल रही है, अनसर्टेनिटी कितनी चल रही है, पता नहीं कब कौन सा डेटा आ जाता है, मार्केट धड़ाम हो जाता है। तो दोस्तों, अब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। टैक्स के सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखेंगे क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, जो कि आपको न्यूज़ चैनल है ना, समाचार वगैरह में देखने को मिलेगा। अभी कितना है? 723 करोड़ का प्रॉफिट। एक क्वार्टर पहले 659 करोड़ और एक साल पहले 690 करोड़। क्वार्टरली इनकम इंक्रीज हुई है, बढ़िया इंक्रीज हुई है। ईयरली वो भी इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब कंपनी ने क्वार्टरली भी परफॉर्मेंस अच्छी की है, ईयरली भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। प्रॉफिट वाइज बात करें तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट में। ये बात ध्यान रखिए, कई बार जो रिजल्ट आ रहे हैं देखेंगे आप, कई शेयर अच्छे रिजल्ट पे गिर गए, कई शेयर खराब रिजल्ट पर भाग गए। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट क्या मान के चल रहा है आगे की, उसकी संभावनाएं क्या देख रहा है, उस पर बात आती है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर देख लें, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले इंक्रीजिंग मैनर में हाँ है। किसकी बात हो रही, कौन सी कंपनी? तो यहाँ आपको ऊपर ले जाकर दिखा देता हूँ मैं आपको। बाजार FMCG के अंदर किंग, आज के दिन 11 तारीख में एवेन्यू सुपरमार्ट्स रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं दोस्तों। अगर प्रॉफिट वाइज बात करें तो एक्सपेक्टेशन हाई हो वो बात अलग है। अगर आप यहाँ देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड 3% डाउन रहा। अगर लास्ट 1 मंथ में देखें तो फ्लैट है, 6 मंथ में देखें तो फ्लैट है। और मैंने आपको पहले भी बताया इसकी, जब मैंने प्री सेल्स वाली बात बताई थी, 1 ईयर में डाउन, 5 ईयर में भी कोई खास रिटर्न नहीं दिए। तो देखते हैं मार्केट अभी है नीचे क्या कह रहा है। तो ये रहा आपके सामने Q3 परफॉर्मेंस, यहाँ पर 20-22 मिनट 25 मिनट पहले दिख रही है ना। सब तरफ प्रॉफिट की बात हो रही है कि अच्छा प्रॉफिट किया है राधा किशन दमानी जी के स्टॉक ने यहाँ पर। तो अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है, क्योंकि मार्केट का अपना मानना है, मार्केट की अपनी परिभाषा है, मार्केट की अपनी स्टडी है दोस्तों, वो सब मायने रखता है। तो वो देखेंगे हम यहाँ पर, कंपनी के मार्जिन कैसे हैं, सुधरे नहीं सुधरे, वो सब देखने में आएगा दोस्तों। यहाँ पर अगली जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो बोर्ड मीटिंग का आउटकम है आज 11 जनवरी को। यहाँ पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, मीटिंग की थी आज, जहाँ पर कंसिडर्ड एंड यूनानिमसली अप्रूव द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट फॉर द फर्दर पब्लिक ऑफर। देख सकते हैं आप, जो है फर्दर पब्लिक ऑफर के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है। उन्होंने फॉर्मेलिटीज जो चाहिए वो सब देखेंगे आगे और बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्दर पब्लिक ऑफर की बात हो रही है दोस्तों, अलग तरह की चीज़ों की। इसके रिलेटेड और भी चीज़ें अपडेट देखने को मिलेगी हमको। किसमें? तो CFF फ्लूइड
कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड में आज 11 जनवरी। दोस्तों CF फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो वनडे में देखें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 1 मंथ में कोई रिटर्न्स नहीं, 6 मंथ में कोई रिटर्न्स नहीं, लेकिन 1 ईयर में रिटर्न्स आपको दिखेंगे। और अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम 2023 जून से लिस्ट हुआ है। 1.5 साल के अंदर आपके पैसे को 3 गुना से ज़्यादा कर दिया। तो और क्या लेंगे। एक वक्त था यहाँ पर बेहतरीन प्रॉफिट बन रहा था और ये अपडेट आप तक पहुँची थी जब ये 860 रुपये तक के लेवल टच किया था। लेकिन दोस्तों यानी अपने क्या बात करें अगर इसकी, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलता है और ये चलता है लॉट के अंदर। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, लॉट में चलने वाला शेयर है कौन, CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, हमने इस पर कभी बात नहीं किया, सडनली मैं स्टडी कर रहा था, मेरे सामने इसका डेटा आया, मैंने उसकी स्टडी की। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे मेन देखें आप, यहाँ आपको खुद समझ में आएगा क्या है। यहाँ शुरुआती दिनों में 2021 से लेकर जून 23 तक देखें, यहाँ कोई FPI नहीं है, FI नहीं है, कोई DI नहीं है, पब्लिक के पास 64% है और प्रमोटर के पास 35 साढ़े 35%। अब अगर मैं चीज़ें आपके पास ले जाऊँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं डेटा क्या है। तो ये पब्लिक के पास और प्रमोटर के पास जो चल रहा है वो है, FI के पास कुछ नहीं है, DI के पास कुछ नहीं है, पब्लिक के पास है। लेकिन सडनली दोस्तों ये डेटा देखें आप, क्या देखने को मिल रहा है, मार्च 2024 से बदला, सीधा जो प्रमोटर है उनका माल FI के पास, पब्लिक का माल FI के पास, और आखिरी में देखेंगे तो सितंबर आते आते तक तो प्रमोटर कुछ नहीं और 70.39% की होल्डिंग FI के पास, DI के पास कुछ नहीं है और पब्लिक के पास जो 64% था वो 28% पे आ गया। तो ऐसा क्या हुआ। और अगर FI है तो ये कौन से FI हैं, नेक्सस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड देखें अब यहाँ, तो ये 3 जो बड़े फंड हाउस देखने को मिल रहे हैं, ये उनके पास बड़ी होल्डिंग नज़र आई है लास्ट 3 क्वार्टर्स में। नाम क्या है, नेक्सस अपॉर्चुनिटीज फंड, सिग्मा ग्लोबल फंड, गैलेक्सी नोब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, है ना, नॉर्कोस अपॉर्चुनिटीज, है ना, और डोटेल फंड इंडिया लिमिटेड। इनके पास ये होल्डिंग आती हुई नजर आई दोस्तों बड़ी। किसकी होल्डिंग आ रही है, तो ये शेयर का नाम है आज़ाद इंडिया मोबिलिटी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों सेल्स के मामले में, लास्ट 12 क्वार्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, कंपनी की सेल्स ही नहीं है, देख सकते हैं 0 सेल्स, एक्सपेंसेस खर्चे उल्टे हैं इनके पास। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी लॉस में पूरे समय, ये देख सकते हैं पूरे समय लॉस के अंदर, यहाँ पता नहीं 13 लाख के कहाँ से प्रॉफिट में आ गई। ईयरली परफॉर्मेंस देख लें, कंपनी का कोई सेल्स नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सेल्स नहीं, 0 सेल्स, खर्चे हैं हाँ है। उसके बाद देखें कंपनी, तो दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कहीं भी प्रॉफिट में नहीं है, लाखों रुपए के नुकसान के अंदर चल रही है। अब यहाँ पर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो देख सकते हैं अब यहाँ पर रिजर्व्स इनके पास लॉस में है, लेकिन अभी अचानक इनके पास 21 करोड़ के रिजर्व दिख रहा है। बोरिंग इनके पास बिल्कुल ना के बराबर है। काम क्या करती है, तो पहले पीर्स में देख लें दोस्तों, स्टील के अंदर देख सकते हैं, स्टील में मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, रत्नमणि इसके सेक्टर का लीडर है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका आप देखें काय में काम करता है, तो दोस्तों आज़ाद इंडिया मोबिलिटी लिमिटेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील बार्स, स्टील बार बनाने का काम करती है। मार्केट कैप देख लें कंपनी का, जिससे आपको फर्दर और चीज़ समझ में आ जाएगी क्या है। 326 करोड़, इंडस्ट्री का पी देखें 26, लेकिन इसका 325 के करीब देखने को मिलेगा। 112, 213 का है, 72 का लो, बुक वैल्यू अभी भी 17 की है, 10 की फेस वैल्यू है, कोई कर्ज नहीं, कोई प्लेज नहीं है, प्रमोटर नहीं है, लेकिन FI बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है, तो दोस्तों उसके लिए आप देखेंगे आज़ाद इंडिया मोबिलिटी इंडिया लिमिटेड, डेट 11। अगर आप देखें तो पहले इसका नाम क्या था, इंडिया ब्राइट स्टील कंपनी, ये मोबिलिटी में लाए। अब आप देखें आज बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर, कहाँ से, तो दोस्तों अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की तरफ से। आप इसको ज़रा बारीकी से देखेंगे तो बहुत बड़ी अपडेट नहीं है, जिससे छोटा सा एक मैसेज आया हुआ है। क्या है, तो यहाँ पर कंपनी गॉट प्रोविजनल अलॉटमेंट लैंड मेजरिंग 1,45,692 स्क्वायर मीटर, 36 एकड़ लैंड है। फेज़ 1 के प्रोजेक्ट के लिए दी गई है, फेज़ 2 में 26, फेज़ 3 में 8.71, टोटल 70 एकड़ का इनको लैंड मिला है दोस्तों। जो कहाँ पर है, तो श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट स्टेटिंग ऑफ यूनिट विथ लाइन ऑफ एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, काय के लिए दी गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EV 3 व्हीलर, EV ट्रक एंड EV बसेस। अब आप अंदाज लगा दोस्तों ये क्या है कैसे है, आगे देखने में आएगा। ये एक स्टडी का हिस्सा था जो आपके सामने रखने में आ रहा है कि कोई सेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी EV 3 व्हीलर बनेगा, EV ट्रक बनेगा, EV बसेस बनेगी, और सडनली यहाँ पर 70% FI लौटे हैं। ये सब चीज़ें हैं, और स्टॉक का नाम तो आज़ाद इंडिया मोबिलिटी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो 5% का अपर लोअर देखने को मिल रहा है,
1 मंथ में कोई रिटर्न नहीं, 6 मंथ में गिरावट है 29% की, लेकिन 1 ईयर में देखें तो तेज़ी दिखेगी। क्यों दिखेगी और कब से दिखेगी? तो आप देखें वही जहाँ से इसमें एफआई ने होल्डिंग ली है उसके बाद से 60-70% की तेज़ी है, और ऊपरी लेवल पर तो ज़्यादा थी। 5 ईयर में देखेंगे तो आपको यहाँ 530% की जंप देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जल्दी से दिखने को मिलता है। चार्ट भी बहुत पुराना देखने को मिल रहा है, कहाँ से 2012 11-12 से देखने को 14 से देखने को मिल रहा है। और अब अगर देखेंगे तो बहुत तेज़ी से कब 11-12 आ गया, कब 10 चला गया, 21 चला गया, वो सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरी समझ से परे हैं, लेकिन एक अपडेट है जो कि आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें एक शेयर की भी बाइंग सेलिंग हो सकती है। शेयर की कैटेगरी एक्स में, एक्स कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, मतलब हाईली रिस्की है शेयर, इसमें कोई दुराई नहीं। ये स्टडी मैंने आपके सामने रखी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरन बाय करने पहुंच जाएं। दोस्तों एक स्टडी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, ध्यान रखें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।